हाँ तो दोस्तों, स्वागत है साइंस की एक नई क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सम प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स और बेटा हमने उसमें डिस्कस किया था इथेनॉल को और इथेनोइक एसिड को। हमारी जो आज की क्लास होगी वो बेटा हमारे इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो बेटा आज का जो टॉपिक रहेगा वो है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। अब बेटा हम इसमें ये जानें कि सोप और डिटर्जेंट्स किस चीज़ से बने होते हैं। तो बेटा सबसे पहले बात करेंगे सोप की। इसके बारे में पढ़ते हैं एक बार। सोप इज ए सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बेटा देखो, जो सोप है वो किसके सॉल्ट हैं, सोडियम हो या पोटेशियम हो विद लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका एग्जाम्पल हम एक देखते हैं, C17H35COONA। अब बेटा ये जो एग्जाम्पल लिया है ये है एक सोडियम सॉल्ट का एग्जाम्पल। ठीक है कि ये जो सोप है इसमें सोडियम सॉल्ट साथ में जुड़ा हुआ है। और बेटा देखो इसमें जो कार्बन चेन है उसका साइज देखो C17 है, मतलब 17 कार्बन एक सिंगल लाइन में है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सोप्स आर इफेक्टिव इन सॉफ्ट वाटर ओनली। बेटा जो ये सोप होते हैं, जितने भी साबुन हैं वो बेटा किस में इफेक्टिव होंगे, वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में इफेक्टिव होते हैं। बेटा सॉफ्ट वाटर कौन सा होता है, जो बेटा बिल्कुल प्योर वाटर होता है ना उसे बोलते हैं हम लोग सॉफ्ट वाटर, मतलब उसके अंदर कुछ ज़्यादा इम्प्योरिटीज नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं अपने डिटर्जेंट्स की कि ये जो डिटर्जेंट्स हैं ये कैसे बने होते हैं। बेटा जो डिटर्जेंट्स आर दी अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे बेटा सोप में सोडियम और पोटेशियम था ना, तो यहाँ पे बस चेंज ये हो रहा है, सोडियम और पोटेशियम की जगह पे क्या आ जाएगा, अमोनियम या फिर सल्फेट। ठीक है, ये अमोनिया या सल्फेट सॉल्ट होते हैं ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो सोप हैं वो किसके सॉल्ट्स हैं और जो डिटर्जेंट्स हैं वो किसके सॉल्ट हैं। जो डिटर्जेंट्स हैं वो आपके अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स हैं विद लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड चेन्स। उसके बाद बेटा डिटर्जेंट्स में सेकंड पॉइंट आता है, डिटर्जेंट्स आर इफेक्टिव इन बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। बेटा ये आपको याद रखना है, जो डिटर्जेंट्स होते हैं ना, जितने भी डिटर्जेंट्स हैं वो बेटा दोनों में ही इफेक्टिव होंगे, सॉफ्ट में तो होंगे ही, उसके साथ साथ हार्ड वाटर में भी। हार्ड वाटर मतलब जिसमें इम्प्योरिटीज़ हैं। अब बेटा इम्प्योरिटीज़ किस तरह की हो सकती हैं, मान लिया उसमें मैग्नीशियम सॉल्ट है या फिर कैल्शियम सॉल्ट साथ में मिक्स है। ठीक है, इसका बेटा सबसे बड़े एग्जांपल हम ले सकते हैं सी वाटर। सी वाटर एक हार्ड वाटर है बेटा। अब कभी उसमें कपड़ों को धो के देखना, एक बार ट्राई करना साबुन से बेटा उतनी अच्छी तरह कपड़े साफ़ नहीं होंगे, लेकिन अगर आप डिटर्जेंट से साफ़ करने की ट्राई करोगे तो बेटा इसमें जो कपड़े हैं आपके अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। क्यों होंगे, क्योंकि जो डिटर्जेंट्स हैं वो हार्ड वाटर में भी इफ़ेक्टिव होते हैं। ठीक है बेटा, जिस पानी में इम्प्योरिटीज़ होंगी उससे बोलते हैं हार्ड वाटर। अब बेटा वो इम्प्योरिटीज़ किसी भी तरह की हो सकती है। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था जिसमें मैग्नीशियम सॉल्ट हो, कैल्शियम सॉल्ट हो या फिर किसी और मेटल के सॉल्ट मिक्स हो पानी में। ठीक है, उसे हम बोलेंगे हार्ड वाटर। अब बेटा उसके बाद बात आती है हमारी कि जो हमारा सोप मॉलिक्यूल्स है उसमें वो बना कैसे होता है, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या होता है। इसमें बेटा जो सबसे पहला पॉइंट है वो है, जो इसमें चीज़ होती है वो है हाइड्रोफिलिक पार्ट, या हम उसे बोलते हैं आयनिक पार्ट। कि बेटा जो ये सोडियम और पोटेशियम आयन साथ में आके मिलते हैं इसे बोलते हैं बेटा आयनिक पार्ट या फिर हाइड्रोफिलिक पार्ट। अब बेटा हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या होता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है ऐसा पार्ट जो सोल्यूबल है किसमें, वाटर में, सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है बेटा, हाइड्रोफिलिक पार्ट उसे बोलते हैं विच इज सोल्यूबल इन वाटर। अब बेटा सेकंड पार्ट क्या होता है इसमें, सेकंड होता है जो हाइड्रोकार्बन चेन है हमारी, जो काफ़ी लंबी हाइड्रोकार्बन चेन है वो इसका सेकंड पार्ट है। और बेटा ये होती है हाइड्रोफोबिक। अब हाइड्रोफोबिक का क्या मतलब होता है, हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है बेटा विच, डायरेक्ट लिख लेते हैं हम इसको, इनसोल्यूबल इन वाटर, द पार्ट विच इज इनसोल्यूबल इन वाटर। इसका मतलब बेटा जो
हाइड्रोकार्बन चेन है वो पानी के साथ डिज़ोल्व नहीं होती। अब बेटा अगर पानी के साथ डिज़ोल्व नहीं होगी तो बेटा किसी के साथ तो डिज़ोल्व होती होगी। तो बेटा जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो आपका डिज़ोल्व होता है विद द डर्ट। बेटा जो मिट्टी होती है ना, मिट्टी या फिर ऑयल, जो हमारे कपड़ों पे धब्बे वगैरह लगते हैं बेटा उसमें ज़्यादातर क्या होगी, या तो मिट्टी के लगेंगे या फिर ऑयल के लगेंगे। और जो हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो इन दोनों के साथ ही अटैच हो जाता है। क्योंकि बेटा हमें पता है जो ऑयल हैं, ऑयल किससे बने होते हैं, विद हाइड्रोकार्बन। सब बेटा हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोकार्बन में तो डिज़ोल्व होंगे ही। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। स्ट्रक्चर में बेटा देखो कुछ ऐसा दिखता है। ये मान लिया ये हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट है जिसको मैंने रेड कलर से शो कर रखा, और ये बेटा किसका पार्ट होगा, सोडियम का। ठीक है, ये हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट है जो कि पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। अब बेटा उसके साथ में है एक लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। ये बेटा चेन कुछ ऐसी होती है, और ये कौन सा पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट। ठीक है बेटा, हाइड्रोफोबिक का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, विच डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। और हाइड्रोफिलिक वो है बेटा जो पानी में मिक्स हो जाता है। ठीक है, उम्मीद है बेटा इतना समझ में आ गया होगा। अब हम जो आगे डिस्कस करेंगे वो टॉपिक हमारा होगा कि जो हमारे कपड़े धुलते हैं इसमें सोप्स या डिटर्जेंट किस तरह से एक्ट करते हैं। ठीक है, तो बेटा उसको डिस्कस करने से पहले एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। हाँ तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, कि बेटा जो सोप और डिटर्जेंट्स हैं वो हमारे कपड़े धुलने में कैसे मदद करते हैं, क्या वहाँ पे प्रोसेस होता है, हम उसके बारे में समझेंगे। तो बेटा इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा है, मोस्ट डर्ट इज ऑयली इन नेचर एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट अटैचेस इटसेल्फ विद डर्ट एंड आयनिक एंड इज सराउंडेड विद मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ रेडियल स्ट्रक्चर कॉल्ड मिसल। अब बेटा समझते हैं, एक एक करके समझते हैं। बेटा देखो ज़्यादातर जो डर्ट है उसका बेटा नेचर कैसा है, उसका नेचर है ऑयली। अब बेटा ऑयली नेचर होने की वजह से हमें पता है जो सोप है, सोप के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। अब बेटा जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है जो मेटल, जैसे सोडियम मेटल का सोप है। तो बेटा जो सोडियम मेटल है वो तो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन बेटा जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट अटैचेस इटसेल्फ विद डर्ट। ठीक है, और बेटा जो सोडियम वाला पार्ट है इज सराउंडेड विद मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ठीक है बेटा, और बेटा जो ये स्ट्रक्चर बनता है ना इसको हम लोग बोलते हैं मिसल, मिसल बोलते हैं बेटा इसे। अब एक बार स्ट्रक्चर को समझते हैं। मान ले बेटा ये कोई हमारा कपड़ा है, ठीक है, इसके बीच में कुछ लगा हुआ, कुछ मिट्टी है या कुछ भी हो सकता है बेटा। मान लिया यहाँ पे क्या है, ऑयल ड्रॉपलेट। अब बेटा जो हमारा हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो तो इस डर्ट के साथ अटैच हो गया है, लेकिन बेटा इसके साथ ये क्या है, ये है बेटा हाइड्रोकार्बन्स की लॉन्ग चेन, है ना। और उसका जो एंड पार्ट है वो है हाइड्रोफिलिक जो कि पानी के साथ अटैच होगा। तो बेटा देखो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है, कपड़े में जो भी डर्ट लगा होगा, जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको चारों तरफ से अटैच कर लेंगे। जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है उसने इसको पकड़ लिया अच्छे से, और बेटा जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ जाएगा। अब बेटा जैसे ही कपड़े धुलते हैं ये क्या होता है, जो ये मिट्टी लगी हुई है ये धीरे धीरे कपड़े से अलग होके सोप मॉलिक्यूल्स के साथ पानी में डिजोल्व हो जाती है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया हो कि हमारे कपड़े कैसे साफ़ होते हैं। जो बेटा जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो मिट्टी के साथ बॉन्ड बना लेता है, हाइड्रोफिलिक पार्ट पानी के साथ, और बेटा ऐसे ही एक काफ़ी सारे बॉन्ड बन जाते हैं मिट्टी के छोटे से पार्टिकल के लिए ही। तो बेटा जैसे ही आप जो हमारी मशीन है या जो हाथ से हम कपड़े धोते हैं, जैसे इसमें मूवमेंट होनी शुरू होगी तो बेटा ये जो डर्ट पार्टिकल है ये अपने कपड़े से बाहर आ जाएगा और हमारा कपड़ा कैसा हो जाएगा, साफ। ठीक है बेटा, ये जो मिसल का स्ट्रक्चर है ये आप लोगों को याद रखना, पेपर में बनाने को आ सकता है कि एक मिसल का स्ट्रक्चर आप बना के दिखाइए। और हमें पता होना चाहिए जितने भी सोप मॉलिक्यूल्स हो उसमें एक हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है, एक हाइड्रो
हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर ऑफ सोप है वो मैं पहले बनवा चुका हूँ। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये है मिसल का स्ट्रक्चर। और बेटा इस स्ट्रक्चर को देख के समझ में आ रहा होगा कि ये जो डर्ट पार्टिकल है ये किस तरह से कपड़े से बाहर आएगा। ठीक है बेटा। अब बेटा इसके बाद डिस्कस करते हैं अपना सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है सोप मिसल्स हेल्प टू डिसॉल्व डर्ट एंड ग्रीस इन वाटर एंड क्लॉथ्स गेट क्लीन्ड। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। जैसे ही आप कपड़ों को धोना शुरू करोगे तो बेटा मिसल्स की वजह से जो भी डर्ट पार्टिकल्स हैं वो निकल जाएंगे कपड़ों से और हमारे कपड़े क्या हो जाएंगे, साफ। अब बेटा मैंने बात की थी कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट की, अगर वो पानी में मिक्स हो तो बेटा पानी कैसा हो जाता है, हार्ड वाटर, है ना। तो बेटा इन कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट की वजह से होता क्या है वो देख लेते हैं हम एक बार। द मैग्नीशियम एंड कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट इन हार्ड वाटर रिएक्ट विद सोप मोलिक्यूल्स टू फॉर्म इनसोल्यूबल प्रोडक्ट कॉल्ड स्कम। बेटा इस स्कम की डेफिनेशन याद रखनी, अभी समझाता हूँ होता क्या है। दिस स्कम क्रिएटेड डिफिकल्टी इन क्लींजिंग एक्शन। बेटा देखो जब भी हम अपने कपड़ों को धोते हैं, अगर हमारे घर का पानी सॉफ्ट वाटर नहीं होगी, हार्ड वाटर है, और अगर हम अपने कपड़े साबुन से धोते हैं तो बेटा आपने देखा होगा कई बार कपड़े जब सूखते हैं तो उसके ऊपर वाइट कलर की लेयर बन जाती है। मान लिया ये हमारा कपड़ा है तो बेटा इसके ऊपर ना कई बार पैचेस में वाइट कलर की कुछ लेयर बन जाती है सूखने के बाद। और बेटा ये जो वाइट लेयर बनती है इसी को हम लोग बोलते हैं स्कम। और ये बेटा क्यों बनी है, क्योंकि हमने बेटा जो कपड़े धोए हैं वो किस में धो दिए, हार्ड वाटर में। और किससे धो दिए बेटा, सोप से, साबुन से धो दिए हैं। तो बेटा इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन किससे होता है, इसका सॉल्यूशन होता है बेटा डिटर्जेंट से। बाय द यूज ऑफ डिटर्जेंट इनसोल्यूबल स्कम इज नॉट फॉर्म्ड विद हार्ड वाटर एंड क्लॉथ्स गेट क्लीन्ड इफेक्टिवली। ठीक है बेटा, देखो अगर आपके घर का पानी हार्ड है, हार्ड वाटर आपके घर में है, और अगर आप उसे साबुन से अपने कपड़े धोते हो तो बेटा जब वो कपड़े सूखते हैं तो उसके ऊपर वाइट कलर का कुछ पैचेस में ऐसे ऐसे धब्बे दिखते हैं बेटा, उन्हें बोलते हैं स्कम। अब इन स्कम से बचने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं डिटर्जेंट्स का। क्योंकि बेटा जो डिटर्जेंट्स है ना वो सॉफ्ट वाटर के साथ साथ हार्ड वाटर में भी अच्छे से काम करते हैं। अब बेटा कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हार्ड वाटर को आप सॉफ्ट वाटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो। तो बेटा इसका आप सिंपल सा आंसर लिखोगे, विद द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट्स वी कैन कन्वर्ट द हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर। ठीक है बेटा, उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। बेटा इस टॉपिक के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 4 यहीं पे कंप्लीट होता है। उम्मीद है आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो बेटा आप लोग मुझसे अपने क्वेश्चन और डाउट शेयर कर सकते हो। शेयर करने का तरीका आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन मेंशन करके, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर क्वेश्चन और हर डाउट को मैं क्लियर कर पाऊँ। एंड इन द एंड अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।